हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टॉप 50 एमसीक्यू जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? दिया गया है ए थ्योरी ऑफ मनी, B theory of national income, C theory of income and D is theory of inflation। आंसर क्या होगा? C theory of income। नेक्स्ट, which organization helps in resolving balance of payments issues worldwide। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मुद्दे को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नेम मेंशन किए गए हैं। आंसर क्या होगा? सी IMF। A persistent fall in the general price level of goods and services is known as। गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल में परसिस्टेंट फॉल जिसे कहते हैं लगातार गिरावट को क्या कहते हैं? आंसर इज ए डिफ्लेशन। द मेन रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन इज, जिसे कहते हैं वैश्वीकरण, इसका मेन रीजन क्या है? आंसर डी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, तेजी से बढ़ता तकनीकी ज्ञान। विच टाइप ऑफ पॉवर्टी इज जनरली कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट इनकम। किस टाइप की गरीबी को आमतौर पर इनसफिशिएंट इनकम का रिजल्ट माना जाता है? आंसर बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। Which financial institution in India is responsible for regulating and supervising the insurance sector, including insurance companies and intermediaries? इंडिया में कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट एंड सुपरवाइज करने में, जिसमें इंक्लूडेड है इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज? आंसर क्या होगा? बी इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे कहते हैं IRDAI। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया? अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इंडिया में कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने में रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर हो जाएगा सी RBI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक्स के लाइबिलिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर क्या होगा? सी लोन्स गिवन टू कस्टमर्स। तो इसे लाइबिलिटी कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें बैंक्स को पैसे वापस मिलते हैं विथ इंटरेस्ट। लाइबिलिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स, जो कस्टमर को पैसे देने होते हैं बैंक को। बैंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? बैंक किस सेक्टर में आता है? आंसर बी टर्शियरी सेक्टर। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और RTGS? जब आप पेमेंट्स करते हैं तो देखिएगा आपको RTGS, IMPS, NEFT का ऑप्शन आता है। तो आप RTGS के थ्रू मिनिमम कितने अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी ₹2 लाख।
If the actual unemployment rate is below the natural rate of unemployment, it would be expected that यदि actual unemployment rate अनएम्प्लॉयमेंट की नेचुरल रेट से कम है तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज, यानी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी। आंसर इज ए। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी पर्पस, उद्देश्य क्या है? आंसर बी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना और इकोनॉमी को स्थिर करना, स्टेबल करना। विच टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया? भारत में किस टाइप की बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करती है? आंसर इज सी, branch banking. Which of the following best distinguishes economic growth from economic development? निम्न में से कौन सा इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सबसे बेहतर ढंग से अलग करता है? तो दिया गया है ए, बी, सी एंड डी, जो आपको रीड करना है। आंसर क्या होगा? ए, economic growth is about increased production of goods and services, while economic development includes improvements in living standards, health and education. इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज से है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट से किया जाता है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन फॉर द फर्स्ट टाइम? मनी इल्यूजन की कॉन्सेप्ट को पहली बार किसके द्वारा लाया गया? आंसर इज सी, इरविंग फिशर। When did the first regional rural bank in India came into existence? भारत में पहला रीजनल रूरल बैंक कब आया? आंसर सी, 1975 में। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में पहला रीजनल रूरल बैंक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं RRB, 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नेम प्रथम ग्रामीण बैंक था, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिंडिकेट बैंक द्वारा स्पॉन्सर की गई थी। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय? Answer is D, World Economic Forum. In which year was the Tata Iron and Steel Company, जिसे कहते हैं टिस्को, इनकॉर्पोरेटेड? आंसर इज बी, 1907. Which among the following is not an indirect tax? इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? आंसर ए, कॉरपोरेट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। द फोर्थ 5-year प्लान हैड बिगन इन द ईयर डैश? चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आंसर ए, 1969 में। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान शुरू हुई थी 1951 में एंड एंड हुआ था 1956 में। सेकेंड 5-year प्लान 1956 टू 1961। थर्ड 5-year प्लान 1961 टू 1966। देन था प्लान हॉलीडे
इसका टाइम पीरियड था 1966 से 1969 ड्यू टू वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1969 में एंड एंड हुआ था 1974 में। Which of the following is an example of passive investment instruments? इनमें से कौन सा पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल है? आंसर ए गोल्ड ETFs। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एट पंतनगर वॉज established ऑन? Answer is B 17th November 1960. Where is the headquarters of the Asian Infrastructure Investment Bank or AIIB located? Answer is C Beijing. In India, a person will be called as employed person if he works for dash days. भारत में एक व्यक्ति को employed person कहा जाएगा यदि वो 273 डेज तक काम करता है। तो आंसर क्या होगा? C. Dash is one of the languages in which the denomination is printed on the reverse of a contemporary Indian currency note. Answer is C नेपाली। नेपाली उन लैंग्वेजेस में से एक है जिसमें इंडियन करेंसी नोट के पीछे डिनोमिनेशन प्रिंटेड होता है। In the context of Indian economy, new banks refers to? इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है न्यू बैंक्स का मतलब क्या है। आंसर इज सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट ऑपरेट सोली डिजिटली। Which of the following is not a cause of inequality in India? निम्न में से कौन सा भारत में इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं असमानता का कारण नहीं है? आंसर इज डी ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। इनइक्वालिटी का कारण कौन कौन सा है? तो देखिए ए इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, करप्शन एंड स्मगलिंग। In a market economy, also called dash, only those customer goods will be produced that are in demand. एक मार्केट इकोनॉमी में जिसे कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, केवल उन्हीं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जिनकी डिमांड होती है। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द फाइनल गुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा फाइनल गुड के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है? आंसर है सी बिस्किट्स। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन। मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच एक निगेटिव रिलेशन होता है। ए बी सी और डी। आंसर इज बी डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी एंड इट्स प्राइस। तो डिमांड का लॉ कहता है इन दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप होता है। कैसे? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी कॉमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, इसीलिए इनके बीच में निगेटिव रिलेशनशिप को बताया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लोरेंस कर्व। लोरेंस कर्व द्वारा किसे मेजर किया जाता है? आंसर इज डी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम।
The condition in which market supply matches market demand is called. उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसमें मार्केट की सप्लाई मार्केट के डिमांड से मैच करती है, यानी कि अगर 50 क्वांटिटी की डिमांड है तो सप्लाई भी 50 क्वांटिटी हो रहा है, तो इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। नेक्स्ट, द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डैश। स्थायी पूंजी की खपत को क्या कहते हैं? आंसर ए, डिप्रिसिएशन। द स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स। बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है? आंसर इज डी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। One of the essential conditions of perfect competition is, perfect competition की एक essential condition क्या है? Answer is D, same price for same goods at a point of time। एक समय पर सेम गुड्स के लिए सेम जो है कीमत होती है। In economic terms, globalization is the process of rapid integration between countries। Answer is A, integration। Minimum support price is recommended by which of the following institutions? Minimum support price जिसे कहते हैं MSP, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकमेंड की जाती है? आंसर इज सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। इसे शॉर्ट में कहते हैं CACP। ये एक बॉडी है जो रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फॉर वेरियस क्रॉप्स इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स द फाइनल डिसीजन, यानी कि फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। But the recommendation comes from CACP। Which of these is not a part of the classification of economic activities carried out in economy? इनमें से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है? आंसर इज डी, लॉ एंड ऑर्डर। कौन कौन सा हिस्सा है? तो प्रोडक्शन, consumption, distribution। Which of the following criteria used in World Development Reports to classify countries? World Development Report में countries को classified करने में किसका यूज किया जाता है? आंसर इज ए, पर कैपिटा इनकम। Which of the following is closest to the concept of economic production? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रोडक्शन के क्लोज है? आंसर बी, addition to the value of commodities। In 1944, leading businessman and industrialist J.R.D. Tata, G.D. Birla put forward a plan of economic development for India in the name of। 1944 में लीड बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट J.R.D. टाटा, J.D. बिरला ने इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? आंसर इज ए, बॉम्बे प्लान। In which city is the head office of the Insurance Regulatory and Development Authority of India or IRDAI situated? Answer is D, Hyderabad। What are the industrially developed urban centers usually surrounded by? आंसर ए, एग्रीकल्चरल
urban hinterlands. Which of these is not the economic problem of India? इनमें से कौन सा इंडिया का इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है? आंसर इज बी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी। यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉवर्टी लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक इशू है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम rather it is a goal or situation to overcome unemployment and poverty. Which 5-year plan had the primary goal to establish India as a self-reliant and self-generating economy? किस पंचवर्षीय योजना का प्राइमरी गोल इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है? आंसर सी, थर्ड 5-year प्लान। Dairy comes under which sector of economic activity? Dairy इकोनॉमिक एक्टिविटी के किस सेक्टर में आता है? आंसर बी, प्राइमरी सेक्टर। When was the planning commission set up? आंसर डी, 1950। ₹50 banknote of Mahatma Gandhi new series has base color of? महात्मा गांधी न्यू सीरीज की 50 रुपए के बैंक नोट का बेस कलर क्या है? आंसर इज सी, फ्लोरोसेंट ब्लू। द 1 rupee नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ द? 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर ए, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड लास्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ए, 1990 में। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन विच ईयर? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।